रिश्तों की अहमियत बताओ, रिश्ते क्या होते हैं, पिता क्या होता है, माँ क्या होती है। कभी कभी आप माँ बाप से, आज मेरा प्रश्न माँ बाप से है, क्या आपने कभी बच्चों को बताया कि माँ की सेवा कैसी करनी चाहिए और सेवा क्यों करनी चाहिए? हाँ, माँ भगवान से कम नहीं होती, ये बात कौन बताएगा? आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ के कभी कथा में लाते तो हम आपके बच्चे को सिखाते कि बेटा तुम्हारी माँ भगवान है, पत्थर में भगवान बाद में है, तुम्हारी माँ में भगवान पहले हैं। ये बात गुरु सिखाता है, पर तुम तो गुरु की शरण में बच्चे को लाए ही नहीं। रोए कब? जब तुम्हारा बेटा जवान हो गया। महाराज जी बेटा सुनता नहीं, जब सुनता था तब कहां संस्कार दिया तुमने? अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? जब सुनता था, तुम्हारी गोद में था, तब तुम संस्कार दे ना पाए, अब बैठे रो, इसके सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, श्रवण की कथा सुनाया करो ना बच्चों को। एक श्रवण था, अपने माँ बाप को कंधे पे बिठा करके चारों धाम की यात्रा कराता था। अरे वो श्रवण कावड़ पे बिठा करके, कंधे पे बिठा कर चारों धाम की यात्रा कर सकता था, तो तुम कावड़ पे ना सही कार पे तो करा सकते हो। कार से ही करा दो माँ बाप को चारों धाम की यात्रा। चारों धाम की यात्रा तो छोड़ दो, आजकल के बच्चे, परसों मैया हमसे बता रही थी, हमारा बेटा कहता है तुम घर से कब जा रही हो। आजकल के बच्चे ऐसे हैं, सारे बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं। मैं उन बच्चों को प्रणाम करता हूं जो अपने माँ बाप का आदर सम्मान और सेवा करते हैं, पर उन बच्चों से निवेदन हाथ जोड़कर करूंगा जो अपने बच्चों, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। सेवा ही धर्म है। दुनिया की सारी दौलत तुम पालोगे और माँ बाप की सेवा नहीं कर सकोगे तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। हाँ, सारी दौलत तुमने कमा ली, बड़ी डिग्री पाली, बड़ा नाम पा लिया, बड़ा प्रतिष्ठा पाली, सब कुछ पा लिया, पर माँ का आशीर्वाद ना ले सके, माँ की दुआ ना ले सके और माँ के आंसू ना पहुंच सके तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। इसलिए गलती ना हो किसी से। श्रवण अपने माँ बाप की सेवा करते थे। हर माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को श्रवण की कथा सुनाएं। क्या आज आप अपने बच्चों को सुनाते हैं? आजकल के माँ बाप तो जॉनी जॉनी यस पापा पोयम सुना दो, पोयम सुना दो, पोयम सुना सुना के सत्यानाश कर लिया बच्चों का। आजकल के माँ बाप ने बच्चों को पोयम याद कराई है, श्रवण की कथा याद नहीं कराई। बाद में फिर रोने फिरना कि मेरा बेटा सेवा नहीं करता, सुनता नहीं है, संस्कार दिया नहीं तो सुनेगा कैसे? अरे रामचरितमानस में क्या लिखा है? रामचरितमानस में यही तो लिखा है कि एक राम थे, उनका एक भाई भरत था। राम जंगल 14 साल के लिए गए तो उनका भाई भरत रोता रोता आया, नंगे पांव चल के आया कि भैया मुझे जंगल छोड़ दो और आप अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लो। मेरी माँ की बुद्धि मारी गई थी जो आपको वनवास भेज दिया। भरत जैसा भाई, यदि भाई भाई का संबंध देखना हो तो रामचरितमानस पढ़ लो एक बार, अयोध्या कांड पढ़ लो एक बार बालकांड। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे इतनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री पा रहे हैं, इनको बोलो थोड़ा अयोध्या कांड भी पढ़ लो। अयोध्या कांड में भरत जी का चरित्र है। जब ये भरत चरित्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा भाई भाई का प्रेम क्या होता है। एक भाई वो थे, एक भाई तुम हो, क्या अंतर है दोनों में, वो सामने दिख रहा है। यही संस्कार है, यही संस्कार है। भाई को भाई से कैसा व्यवहार करना है रामचरितमानस बताती है। पिता पुत्र अपने पिता और अपनी माँ से कैसा व्यवहार करे, ये रामचरितमानस ग्रंथ बताते हैं। ऐसे हाँ भाई, हम अमेरिका वाले नहीं हैं, हम भारतीय लोग हैं। अमेरिका इत्यादि जो देश हैं, इंग्लैंड इत्यादि, जापान इत्यादि देश हैं, वहां बच्चे जब 18 साल के होते हैं तो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। ये वहां का कल्चर है। वहां के लोग, वहां के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, वहां का कल्चर है, वहां की सभ्यता ही ऐसी है, सेवा नहीं करते वो लोग। अरे हम भारत के लोग हैं, हम पता है क्या बोलने वाले लोग हैं। हम कहते हैं मातृ देवो भव, हम कहते हैं पितृ देवो भव।
हम कहते हैं अतिथि देवो भव, हम कहते हैं आचार्य देवो भव। हम माँ को भगवान मानते हैं, हम पिता को भगवान मानते हैं। हाँ, माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य है।